हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आपको अपना उद्देश्य बता देना चाहता हूँ। अब मैं शुरू करने वाला हूँ हिंदी में विज्ञान भाषा को, ठीक है ना, शुद्ध हिंदी में विज्ञान भाषा को शुरू करने वाला हूँ, जिससे कि यूपी बोर्ड के या फिर और भी बोर्ड के ऐसे बच्चे जो हिंदी भाषा में विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छी कोचिंग्स ना मिल पाने की वजह से उनकी पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ ना हो सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैं जो भी कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा बेसिकली इंग्लिश में होगा, मगर अधिकांश यूपी बोर्ड्स के बच्चों के लिए हिंदी में ही मैं अपनी केमिस्ट्री और बायो लॉन्च करूंगा। और मेरा भरोसा है कि आप लोग मुझे अपना सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे। और इसी के साथ मैं आज का केमिस्ट्री ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि है ठोस अवस्था, ठीक है ना, ठोस अवस्था। और बेसिकली आपने क्लास 11th में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था, मगर यहाँ पर आज हम जानने वाले हैं कि ठोस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उसमें आंतरिक रूप से हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब आणविक स्तर पर या फिर हम बोल सकते हैं परमाणविक स्तर पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन चीज़ों को यहाँ देखेंगे और उनके गुणों का अध्ययन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं इस लेसन का बेसिक कहाँ से शुरू होता है। बेसिकली ये लेसन जो है इसका बेसिक क्लास 9 से शुरू होता है, जहाँ पर हमको पदार्थ पढ़ाया गया था और पदार्थ की अवस्थाएं, उनका एक दूसरे में परिवर्तन पढ़ाया गया था। वहाँ से लेसन शुरू होता है और इस चीज़ को हम वहाँ से कनेक्ट करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज हम बेसिक पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है और उसके उदाहरण क्या होते हैं, ठीक है ना। आज हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पदार्थ की, अगर हम बात करते हैं पदार्थ की, ठीक है, तो क्या कहेंगे, वह प्रत्येक चीज़ जो स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान पाया जाता है, पदार्थ कहलाती है। कहने का मतलब ये है, इस दुनिया में प्रत्येक हर वह वस्तु जो कहीं पर अगर हम रखते हैं तो वह स्थान घेर लेती हो और उसमें द्रव्यमान पाया जाता है। बेसिकली देखिए, द्रव्यमान जो यहाँ पर शब्द यूज हुआ है, द्रव्यमान का मतलब क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, समझ रहे हैं, मतलब उसका कोई ना कोई मात्रा हो, उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी हो। तो बेसिकली देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहला वो स्थान घेरे और दूसरा क्या हो, उसमें द्रव्यमान हो, ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया, 1 कप चाय लिया, तो जितनी चाय है वह उसका द्रव्यमान कहलाएगी, वह उसका क्या कहलाएगी, द्रव्यमान कहलाएगी। एक चीज़ यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं कि बहुत बार हमको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान जो होती है यह क्या होती है, यह होती है पदार्थ की मात्रा, इसकी इकाई भाई साहब होती है किलोग्राम। ये जो भार होता है ना, ये क्या होता है, पदार्थ पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। किसी पदार्थ पर पृथ्वी के केंद्र से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, वही क्या होता है, भार होता है। इसका भाई साहब क्या होता है,
इसका जो इकाई होता है वो होता है न्यूटन। इसकी इकाई क्या होती है? न्यूटन, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ समझिए, बेसिकली जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं हम साथ में बताते चलेंगे और आपके लिए जो काम का हो उसको आप नोट करके रख लीजिए। समझ रहे हैं क्या इस बात को? तो पदार्थ क्या होता है? हर वह वस्तु जो स्थान घेरे और उसमें द्रव्यमान उपस्थित हो, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाता है। अब बेसिकली होता क्या है, पदार्थ को ही द्रव्य भी बोलते हैं, द्रव्य, ठीक है ना। पदार्थ को ही हम द्रव्य भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द्रव्य, अगर आपसे पूछे कि द्रव्य क्या है, तो आप बोलेंगे वह वस्तु, वे चीज़ें या फिर कुछ भी ऐसा जो स्थान घेरे और क्या हो, द्रव्यमान रखता हो, द्रव्य कहलाएगा। कन्फर्म? इतना समझ गए क्या? आगे देखते हैं। देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पदार्थ जो है उसके उदाहरण बताइए, तो आप किसी भी चीज़ों के, तो आप हर उस चीज़ का नाम ले लीजिए जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। मोबाइल हो गया, पेन हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, हमारे कपड़े हो गए, हम खुद हो गए, ठीक है ना। जो भी है सब क्या है? पदार्थ है। कन्फर्म? चलिए अब देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है। पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है ना, पदार्थ का वर्गीकरण। तो बहुत ही आसानी से हम सीखते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है। ये हो गया हमारा पदार्थ, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, इसको हम सबसे पहले दो आधार पे बांटते हैं, फिर उसमें भी अंदर हम उसको बांट देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भौतिक, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण क्या है? भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है ना। दूसरा है रासायनिक आधार पर, ठीक है ना। तो भौतिक गुणों के आधार पर क्या है? देखिए पांच तरीके के होते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। पहला जो होता है वह ठोस होता है, दूसरा जो होता है वह द्रव होता है, और फिर हमारा गैस होता है, फिर हमारा होता है बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, और पांचवा हमारा प्लाज्मा होता है। ध्यान से देखिए, ठोस, द्रव और गैस जो होती है ये हमारी होती हैं सामान्य अवस्थाएं। मतलब ये सामान्य अवस्थाओं पर पाई जाती हैं, सामान्य अवस्थाओं पर ये पाई जाती हैं, ठीक है ना। और जब बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट होता है और प्लाज्मा होता है, ये हमारी प्रायोगिक अवस्थाएं हैं। ये विशेष परिस्थितियों में ही पाई जाती हैं, प्रायोगिक अवस्थाएं हैं। दूसरा है हमारा रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर देखिए, रासायनिक आधार पर क्या है? रासायनिक आधार पर इनको पहले दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। रासायनिक आधार पर पहले इनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण, दूसरा होता है मिश्रण। देखिए जो शुद्ध पदार्थ है, ठीक है ना, इनको पहले दो भागों में बांटा गया है, उसके बाद इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला हमारा जो होता है शुद्ध पदार्थ, पहला होता है हमारा तत्व, दूसरा हमारा है यौगिक, ठीक है। जो तत्व होते हैं इनको फिर से तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला हमारा है धातु, अधातु, और फिर है हमारा उपधातु। तो यौगिक है, यौगिक को भी दो भागों में आगे बांट दिया गया है।
कार्बनिक यौगिक और फिर अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण जो होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है हमारा समांगी मिश्रण, और दूसरा है हमारा विसमांगी मिश्रण। समझ गए क्या इस बात को? तो फिर से समझ लीजिए, भौतिक आधार पर या फिर भौतिक गुणों के आधार पर क्या होता है, पदार्थ का वर्गीकरण पहले 5 भागों में किया गया है, ठीक है ना। पहला हमारा ठोस है, दूसरा हमारा द्रव है, तीसरा हमारा गैस है। देखिए ये जो 3 अवस्थाएं पहले हमने बताई हैं, ये समानतया हर जगह मिलती हैं। जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, गैस है, हमने मार्कर पकड़ा हुआ है, ये हमारा ठोस, पानी पीते हैं वो क्या है हमारा, वो हमारा द्रव है, और इसमें इंक वगैरह डालते हैं वो भी सब द्रव है, ठीक है ना। ये आप बेसिकली जानते हैं सब। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये अत्यंत निम्न तापमान पर होता है, अत्यंत निम्न तापमान पर। और प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा क्या होता है, अत्यधिक तापमान पर। ठीक है, और इसीलिए इनको प्रायोगिक अवस्थाएं कहा जाता है, क्योंकि इनको हम प्रयोग करके बना सकते हैं। अब दूसरा रासायनिक पदार्थ, रासायनिक आधार पर क्या हो गया, पहला हमारा हो गया शुद्ध पदार्थ, ठीक है ना, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जिनका संगठन क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब क्या है, उनके अवयव जो कण होते हैं उनका अनुपात फिक्स होता है, या फिर वो एक ही प्रकार के अणु से बने होते हैं। मतलब क्या है कि जो इनमें कण पाए जाते हैं, क्या चीज़ पाए जाते हैं, कण, ठीक है ना। देखिए कण क्या क्या हो सकते हैं, कण बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। या तो वह परमाणु होगा, या तो वह अणु होगा, या तो वह आयन होगा, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ में जो परमाणु, अणु या फिर आयन होते हैं, इनका संगठन क्या होता है, निश्चित होता है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए तत्व जो होते हैं, तत्व यह एक ही प्रकार के परमाणुओं का क्या होता है, संग्रह होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं का संग्रह होते हैं। धातु, अधातु और उपधातु क्या होते हैं, इनको बेसिकली हम आपको समझाएंगे आगे चल के, ठीक है। इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। और यौगिक, देखिए यौगिक क्या होते हैं, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों का निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में, ठीक है ना, रासायनिक आबंधित, ठीक है ना, अणु यौगिक होता है। यौगिक होता क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो तत्व होते हैं उनका निश्चित द्रव्यमान आपस में क्या हो जाए, संगठित हो जाए, ठीक है ना। तो उनको हम आगे चल के बांटते हैं कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं, मतलब जैविक पदार्थों में, हमारे बॉडी में, पेड़ पौधों में, ठीक है ना, उनमें जो पाया जाता है उनको हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ या फिर कार्बनिक यौगिक।
अकार्बनिक मतलब जो जैविक पदार्थों में ना पाए जा करके बाहरी पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसे हमारा क्या है, लोहे से बनी हुई कोई चीज़ हो गई, ठीक है ना, ये सब इनके अंदर जो भी यौगिक हैं वो कार्बनिक यौगिक हैं। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण देखिए क्या होता है, ठीक है ना, ऐसा मिश्रण जिसके अवयव जो होते हैं वह हर जगह पर एक दूसरे में समान मात्रा में फैले होते हैं, समझ गए। जैसे चीनी का शरबत, नमक का घोल। और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, विषमांगी मिश्रण में होता है कि जो इनके घटक होते हैं वह हर जगह समान मात्रा में फैले नहीं होते हैं, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, अभी इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और बेसिकली ये जो होता है समांगी मिश्रण को हम विलयन बोलते हैं, विलयन बोलते हैं, ठीक है ना। समांगी मिश्रण का उदाहरण जैसे चीनी का पानी में घोल, नमक का पानी में घोल, ठीक है। विषमांगी का जैसे चाक व पानी, ठीक है ना, मृदा व पानी, ठीक है। तो ये था पदार्थ का वर्गीकरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, ले लीजिए। चलिए, तो ये था बेसिकली आज का बेसिक लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर समझ आई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारा का सारा कंटेंट आपके ही लैंग्वेज में, आपके ही भाषा में और आपकी ही देहाती भाषा में आपको मैं सौंप सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। थैंक्स अ लॉट।